तो अभी तक की स्थिति ये है कि कर्म दर्शन, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन पूरा हुआ है। ठीक है, देखो अच्छी बात यही है कि 6 महीने के लिए आपने समय निकाला, ये अच्छी बात है। और कभी कभी पहले 6 महीने में ये समझ में आता है कि आगे क्या समझना है, और जब तक पूरे नहीं हो जाएं तब तक अनुभवमूलक अभिव्यक्ति को पढ़ना ही है, उससे कुछ ना कुछ उद्धार होता ही है। कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने एक साथ समय निकालना ये अपने आप में एक बढ़िया पुरुषार्थ है, क्योंकि जो कंटेंट है और जैसी उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई है उसको एक साथ एक मन से नाप पाएँ, उसके लिए दर्शनवाद और शास्त्र से गुजर पाएँ, उसके लिए 6 महीना बहुत उपयोगी है। इसका कोई विकल्प नहीं, मतलब 2 महीने में 8 दिन वाला भी इसका कोई विकल्प नहीं, इसका और कोई विकल्प है ही नहीं। इसी 6 महीने को साल 2 साल में फैला देंगे तो वो भी एक अलग तरह की स्थिति है। हाँ, ये ठीक है कि इसको करने के लिए जो पूर्व पृष्ठभूमि मानसिक तैयारी की जो बात है, यदि वो मानसिक तैयारी नहीं है तो फिर जैसा अपन चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता है। और कोई बात नहीं, मैंने कहा कि यदि 6 महीना इसमें चला गया, देखो ज़िंदगी में कितने 6 महीने गुजरे हैं, कहाँ उसका हिसाब है। एक 6 महीना इसमें चला भी गया तो अगले 6 महीने के लिए पृष्ठभूमि बन गई नहीं? ऐसे ही है, सच्चाई यही है। चलिए बढ़िया। देखिए, मेरे को ये लगता है कि पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द से गुजरते समय मेरी नज़रें उसमें क्या ढूंढ रही हैं। नहीं तो पठन बहुत मैकेनिकल हो जाता है और पढ़ते समय लगता ही है कि हाँ ठीक ही है, क्योंकि ठीक तो है ही है। लेकिन किसी चीज़ का ठीक होना एक बात है, मुझको ठीक लगना एक बात है, और उसमें हर शब्द और हर अक्षर में मेरी ज़िंदगी देख पाना और पूरे इस अस्तित्व की जर्नी को भी देख पाना, क्योंकि मेरी जर्नी अकेले की नहीं है, ये पूरे अस्तित्व की जर्नी है। जब अस्तित्व की जर्नी कह रहे हैं तो 4 अवस्थाओं की जर्नी का एक भाग है, उसके साथ में समाज की जर्नी का एक भाग है। हम ही यदि 100 साल पहले पैदा हुए होते तो हो सकता है कुछ और तरह का विचार चल रहा होता, रहन सहन जीवन शैली कुछ और प्रकार की हुई होती। और एक तरह की यात्रा में जब हम कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों को समीक्षा करना बहुत आसान है। जैसे कोरोना के बाद से कुछ चीज़ों को समीक्षित करना और आसान हो गया। स्कूल एजुकेशन के साथ, स्कूल एजुकेशन पे पहले हाथ डाल पाने की उतनी आसान स्थितियाँ नहीं थी। अभी लगभग माता पिता ने भी, जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है घर में तो टीचर्स को वो भी सुन रहे हैं, तो मासेस में माता पिता के मन में भी स्कूल एजुकेशन के बारे में जो भ्रम, क्योंकि पहले कभी ऐसा ध्यान नहीं दिए थे, अभी जब ध्यान दे के सुन रहे हैं तो उनको भी लग रहा है कोई ख़ास बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का भ्रम पहले ही टूटा था, ये कोरोना काल में स्कूल एजुकेशन का भ्रम भी टूट गया। तो कई बार परिस्थितियों वश जो समीक्षाएं अकेले में हमारी सालों साल नहीं हो पाती हैं, वो परिस्थिति वश भी होने लगती। तो हमारी अकेले की जर्नी नहीं है, हमारी फैमिली एज ए होल की जर्नी साथ साथ में है, जिस वातावरण में, जिस समाज में हम रह रहे होते हैं उसकी जर्नी साथ में है। तो मैं जब कोई भी लाइन को पढ़ रहा हूँ तो पढ़ते समय उस पूरी जर्नी को मैं एक साथ देख पाता हूँ, तो फिर मेरी अपनी जर्नी मेरे को उसमें दिखने लगती है, वो शब्द मेरे लिए जीवंत हो उठते हैं। तो पढ़ना मैकेनिकल ना हो, पढ़ लिया ठीक है, उसके बावजूद भी अपनी चित्त की स्थिति के अनुसार ही होना है जो कुछ होना है ना, और धीरे धीरे उसमें पात्रता बढ़ता ही है, इम्प्रूवमेंट आता ही है। तो चलिए देखिए, अभ्यास दर्शन को लेके मुझको एक जो इतने सालों में ध्यान गया, एक बार क्या हुआ कि हमारी और धर्मपत्नी की चर्चा हो रही थी, पुरानी बात है। तो उसने कहा कि यार सब लगे तो हुए हैं लेकिन कोई ऐसा खुश होने लायक चेंज तो बहुत नहीं दिखता है। अब पत्नी का ऐसे बोल देने से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं यार ऐसा क्यों सोच रही। तो मैंने ध्यान दे के, तो उनके बाद आज संवाद हमारा आगे ऐसे बढ़ा, अच्छा ऐसा देखो, कुछ पति हैं जो पत्नी के कारण चल रहे हैं, कुछ पत्नी हैं जो पति के कारण चल रही हैं, और कुछ परिवार हैं जो अपने किसी परिवार में एक व्यक्ति की वजह से चल रहे हैं। तो 2 स्थितियों को अलग अलग देखा जाए। एक वो लोग हैं जो अपने इनिशिएटिव से, अपनी
प्रोएक्टिवनेस से या अपने प्रेरणा से जिन्होंने इस जर्नी में चलने का संकल्प लिया है, वो एक तरह का वर्ग वो है। एक तरह का वर्ग वो है जो उनके समर्थन में उनके साथ है। तो दोनों में अंतर देखा जाए। और दूसरा ये भी है कि जो किसी एक व्यक्ति का कोई एक पार्ट बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन उसी व्यक्ति का कोई दूसरा पार्ट बहुत कमज़ोर भी हो सकता है। तो इसलिए ये भी एक बहुत गहरी बात अपने आप में स्वीकार होती है कि सही अर्थों में अनुभव के पहले किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए, ये मुश्किल काम है। अभी दूसरे व्यक्ति की तो बात छोड़ो, यदि हम अपना ही मूल्यांकन करने का सोचें तो आज की स्थिति में ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या बोध में आ गया है और क्या मनन में है जो बोध में नहीं आया है। यदि अब तो अपन सारी उस भाषा को समझ सकते हैं, इसलिए उस टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ। तो ये बात बहुत साफ है कि जब तक हम दृष्टा पद पे नहीं हैं, जब तक हम अनुभव संपन्न नहीं हो गए हैं, हम किसी दूसरे की स्थिति का मूल्यांकन कर पाने की स्थिति में एक्चुअली है नहीं। इसी का नाम भ्रम है, इसी का नाम अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन है। ऐसा मैं स्वयं के बारे में करता हूँ तो भी अधिमूल्यन अवमूल्यन होने की पूरी संभावना रहती ही है, और दूसरे के बारे करता हूँ तो ये संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस अर्थ में मेरे लिए अभ्यास का स्वरूप, अच्छा, फिर ये भी दिखाई देता है कि सालों साल हम किसी आदत विशेष से नहीं छूट पा रहे हैं। सालों सालों की जर्नी के बावजूद भी कोई बहुत ऐसा खुश होने लायक, बहुत जिसको कहना चाहिए क्वांटम लीप या बहुत छलांग लगाने वाला परिवर्तन, तो ऐसा बहुत सारे लोगों में नहीं दिखाई देता है, या किसी में हुआ भी होगा तो उसको दिखाई देता होगा, दूसरों को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ भी कहीं इस बात पे ध्यान जाता है कि शब्द से अर्थ एक यात्रा है और जिसमें आचरण में परिवर्तन होता है वो दूसरी यात्रा है। वो शब्द से अर्थ की यात्रा में उतना सटीक या उतना गहरा परिवर्तन नहीं है, या ठीक है हमारी भाषा में परिवर्तन आता है, हमारे बात करने के मुद्दों में परिवर्तन आता है, लेकिन अर्थ से वस्तु की यात्रा, सही अर्थों में जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारी अनुभूति में कितना है, और यदि अनुभूति में कोई आया है तो उसका प्रभाव फिर आचरण पे आएगा और वो स्थायी भी होगा। तो इस रूप में देखें तो एक यात्रा हमारी शब्द से अर्थ की है। अभी प्रधान रूप में आपकी यात्रा शब्द से अर्थ वाली ज़्यादा हो सकती है, अर्थ से वस्तु वाली यात्रा भी कम हो सकती है। धीरे धीरे उत्तरोत्तर ये बढ़ेगा ही, लेकिन इन दोनों यात्रा की अपनी अपनी फोकस भी है। जैसे शब्द के अर्थ की यात्रा में हमारा जिसको कहेंगे कि षड आवेश वाला बंधन कितना कम है, कितना वो कम प्रभावी है, उतना, और लॉजिक हमारा कितना प्रभावी उतना शब्द से अर्थ की यात्रा तीव्र हो जाती है ना। तो शब्द से अर्थ की यात्रा में षड आवेश का प्रभाव कम होना और तर्क अपने आप में सम्मत होना, तो इससे हमको शब्द से अर्थ की यात्रा में मदद मिलती है। जब अर्थ से वस्तु की यात्रा कर रहे हैं तो ये फिर लंबा काम शुरू हो जाता है, और ये लंबा काम इस अर्थ में भी है कि अभी तक की हमारी जो जर्नी है फिर उस पूरी जर्नी को हमको फेस करना है। अच्छा, शब्द से अर्थ का यात्रा का अभ्यास हमको एजुकेशन से पहले से भी मिला है। जब हम शब्द से अर्थ की यात्रा कर रहे हैं तो बेसिकली मन भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ तदाकार होता है, इसलिए मन शरीर को चला पाता है, इसलिए मन भौतिक रासायनिक जितने भी संकेत हैं, जिसको व्यंजना कहा गया है ना, उसको स्वीकार पाता है, क्योंकि उसका अभ्यास हमको पुराना भी है ना। दर्शन के पहले भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहे हैं, तो तर्कपूर्वक किसी सूचना को ग्रहण करने का हमारा अभ्यास पुराना भी है। अभी तर्कपूर्वक न्याय धर्म सत्य संबंधी सूचना को ग्रहण करना थोड़ा सा अगला स्टेप हो गया है, लेकिन फिर भी हमारा कोई अभ्यास है। लेकिन जब हम अर्थ से वस्तु की यात्रा की बात करेंगे तो वहाँ पे चित्त ज्ञान के साथ तदाकार होता है। तो चित्त का ज्ञान के साथ तदाकार होने की यात्रा हमारी पहली बार हो रही है। इसका हमको कोई अभ्यास पुराना है नहीं, बल्कि जो तर्कपूर्वक हम चीज़ों को पहचानते हैं और तर्कपूर्वक पहचानने का अपने भीतर जो कंडीशनिंग आता है वो अर्थ से वास्तविकता को पहचानने में बाधा भी बनता है, क्योंकि मैं तर्क से वस्तु को पहचानना चाहता हूँ। ऐसा एक नोइंगली अननोइंगली अपने में स्वीकार्यता आ जाती है।
जबकि तर्क वहाँ काम आता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी यात्रा में मेरा पठन कैसे हो कि मैं हर लाइन में ज़िंदगी देख सकूं। और जब हम अभ्यास की बात कर रहे हैं तो अभ्यास फिर किसको कहा जा रहा है, उस पर भी मेरी क्लैरिटी होने से मेरा पठन और अभ्यास दर्शन के बाद से अनुभव दर्शन है, उसके बाद से आगे वाद और शास्त्र है। इस क्रम में फिर आगे अपना शब्द से अर्थ की यात्रा भी और हमारी पात्रता अनुसार अर्थ से वास्तविकता की यात्रा भी दोनों साथ साथ ही होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि पहले पठन ही पूरा होगा उसके बाद वास्तविकता की यात्रा शुरू होगी। तो मैंने जितना इन पिछले सालों में देखा उसमें मुझको लगता है कि कुछ चीज़ों को हम अपने में एड्रेस करें, क्योंकि अब यात्रा चित्त की शुरू होती है। जो मन की यात्रा है वो एक भाग है। जब चित्त की यात्रा शुरू होती है तो चित्त की जो स्थिति है उस पर निर्भर करेगा कि हमारी यात्रा कैसी चलेगी। तो चित्त की स्थिति को लेके मेरे को लगता है कि मैं कुछ शेयरिंग कर दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए डॉक्टर साहब, आइए। पेन है? एक तो जैसा कि मैंने चर्चा किया कि एक तो ये यात्रा केवल मेरी अकेले की यात्रा नहीं है। यदि सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है, तो ये पूरे अस्तित्व की यात्रा है। और उस पूरे अस्तित्व की यात्रा की भी मेरी एक क्लैरिटी, मतलब वो कनेक्टिविटी कि मैं पूरे अस्तित्व की, ऐसे सूत्र क्या है, अस्तित्व के प्रति विश्वास से स्वयं के प्रति विश्वास। स्वयं के प्रति विश्वास डायरेक्टली तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं तो व्यवस्थित हूँ नहीं, तो मैं किसको देखूंगा कि व्यवस्थित है। तो ये अस्तित्व व्यवस्थित है। तो ये अस्तित्व व्यवस्थित है, सहअस्तित्व है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है ना। और व्यापक वस्तु और इकाई के रूप में सहअस्तित्व का महिमा जितना जितना हमारे भीतर फैलता है उतना उतना मुझको ये स्वीकार होता है कि मैं भी इसका पार्ट एंड पार्सल हूँ। और इसका पार्ट एंड पार्सल होने से मेरा भी मूल स्वरूप ऐसा ही है जितना अस्तित्व सहज मेरा मूल स्वरूप है। तो अस्तित्व के प्रति विश्वास से स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि मेरे होने का स्वरूप, मेरे रहने का स्वरूप अभी नियंत्रित नहीं है, लेकिन मेरे होने का स्वरूप तो अस्तित्व सहज है। तो मेरे अस्तित्व का, मेरे होने का स्वरूप के बारे में जितना जैसा मेरा स्वीकृति बन गया, वैसा फिर एक लेवल का स्थिरता, एक लेवल की विचारों का स्थिरता या एक लेवल की अपेक्षाएं अपने में संतुलित होना शुरू हो जाती। तो इस रूप में जो पीछे की जर्नी है जितनी हमारी है, तो उस क्रम में इस पूरे की पीछे की जर्नी को देखते हैं तो मेरे को लगता है कि अब हर प्लैनेट का यात्रा ऐसा ही रहेगा कि वहाँ पे किसी क्रम में मानव का प्रकटन होगा। मानव का प्रकटन होने के बाद में मानव में समझने, कल्पनाशीलता है, समझने की ताकत है। उसके आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको समझने का प्रयास करेगा और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जो भी समझ में नहीं आएगा उसको वो किसी ताकत के रूप में मानेगा, उससे भयभीत होगा। फिर उसको ईश्वर का नाम दो, भगवान का नाम दो, अल्लाह का नाम दो, सुपरनेचुरल पावर का नाम दो, किसी शक्ति का नाम दो। और इस क्रम में जैसे जैसे जो भी शोध के तरीके किसी भी धरती पे साधनाओं के तरीके इवॉल्व होंगे, उन साधनाओं के तरीके से वो उस सृष्टि को समझने की कोशिश करेगा। और फाइनली ये होते होते, क्योंकि सबसे पहला ध्यान उसका उसी बात पे जा रहा है कि ये सृष्टि चल कैसे रही है, ये जो कुछ हो रहा है ये हो कैसे रहा है, तो इसका मतलब मानव पे, खुद पे ऐसा लग रहा है कि खुद को तो मैं समझ ही रहा हूँ, खुद को शरीर मान लेने के बाद में समझने की बहुत आवश्यकता लगती नहीं है। और जो मेरा सुख दुख है वो परिवेश पे आधारित है। किसी बारिश से मैं परेशान हूँ, किसी बिजली से मैं परेशान हूँ, किसी पशु से मैं परेशान हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति से मैं परेशान हूँ, तो नेचुरल है फिर ये आध्यात्म वाला, साधना वाला मार्ग खुलेगा ही।
मतलब ये भी एक नेचुरल लगता है। कोई समय के बाद आदमी के भीतर इस रस्तों पे चलते चलते आदमी के भीतर लॉजिक विकसित होगा ही, और कोई समय के बाद विज्ञान वाला भाग भी विकसित होगा ही, ये भी नेचुरल ही लगता है। और विज्ञान वाला भाग इतना विकसित हो गया कि धरती नष्ट हो गई, यहाँ से किसी धरती का बाईपास भी हो सकता है कि वो उस स्थिति में ही नहीं रही कि अब वो और विकसित हो, क्योंकि हास्यपरम में चला गया। या किसी धरती पे विज्ञान का विकास होते होते धरती पे वो जागरूकता आ गई कि इस धरती को निपटाना नहीं है, और इसके साथ साथ दर्शन जैसी कोई चीज़ अवतरित हो गई जिसमें कि अस्तित्व का अध्ययन से लेके ये अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, और ये मेरा जीने का स्वरूप क्या होगा। तो इस अर्थ में ये कहा जा रहा है कि इस प्लैनेट पे दर्शन का अवतरित होना, आदरणीय बाबा जी ने किसी जगह में बहुत साफ ऐसा कहा है कि धरती पे पहली बार समझने का अवसर उपलब्ध हुआ है। क्या मतलब? इस धरती पे पहली बार समझने का अवसर उपलब्ध हुआ है, इसका मतलब कि आपसे पहले समझने का अवसर उपलब्ध नहीं था। तो इसका मतलब है कि दो विधियां अब तक प्रचलित थीं, साधना विधि, भोग विधि। जब हम समझने का अवसर आया है तो उसको अध्ययन विधि कह रहे हैं। तो अभी तक है ना, भोग विधि, स्वयं को शरीर मान के भोग विधि, और ईश्वर को केंद्र मान के साधना विधि, ये तीसरी विधि निकल आई जिसको हम अध्ययन विधि कह रहे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि धरती पे पहली बार समझने का अवसर उपलब्ध हुआ है। समझने का अवसर कब उपलब्ध हुआ है? जब मानव के जीने के स्वरूप को सूचना पूर्वक उसको पहले से उपलब्ध करा दिया गया है। ये मानवीयतापूर्ण आचरण हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। इस अर्थ में मानव रूपी इकाई का जो सार्वभौम आचरण है वो अनुसंधान पूर्वक उपलब्ध हुआ। उसके मूल में अस्तित्व क्यों है और मूल में उसके जीवन क्या चीज़ है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। मैं बहुत सारी चीज़ों को बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपका दर्शन हो चुका है, व्यवहार दर्शन हो चुका है, ये मानते हुए उस पृष्ठभूमि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि दर्शन के लिए बेसिकली कह रहे हैं तो अनुसंधान के रूप में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता ही है। तो गठन पूर्णता प्रकृति विधि से हो गई, क्रिया पूर्णता में मानव का श्रम है, और आचरण पूर्णता क्रिया पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में है ना, उसके प्रमाण के अर्थ में है। इस रूप में ये कहा गया कि धरती पे पहली बार समझने का अवसर उपलब्ध हुआ है। अब धरती पे पहली बार समझने का अवसर उपलब्ध हुआ है, इस अर्थ में मध्य दर्शन मानव जाति को उपलब्ध हुआ है। ये अपने आप में कोई बड़ी घटना है, ये अपने आप में कोई, और ये हमारा सौभाग्य है कि एक सही उम्र में है ना कि हमको इस दर्शन से परिचित होने का अवसर मिला है, और हम भागे नहीं हैं, टिके हुए हैं क्योंकि पिछले 25 सालों में भागने वालों की संख्या ज़्यादा है, टिकने वालों की संख्या कम है। तो आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने दर्शन के संपर्क में भी आए, संपर्क में आने के बाद में उसकी महत्ता को भी समझा, और किन्हीं भी अपनी पारिवारिक या बाहर की परिस्थितियों से, किसी भी दबाव से अपन छूटे नहीं, और अभी साथ में अपने भीतर ये संकल्प आ रहा है कि ऐसा ही जीना है, इसी को समझना है और ऐसा ही जीना है। ये संकल्प हमारे भीतर आया है, ये अपने आप में एक यात्रा का पड़ाव हमने पाया है। इस क्रम में तो जो कुछ अभी तक की यात्रा हुई ये भी एक स्वाभाविक यात्रा है, दर्शन का उपलब्ध होना भी स्वाभाविक यात्रा है, और हमारा आगे बढ़ना भी एक स्वाभाविक यात्रा है। आगे बढ़ते समय जैसा कि मैंने पहले कहा, अब तक की यात्रा मन के साथ थी, यहाँ से आगे की यात्रा चित्त के साथ। मन से, शब्द से अर्थ की सूचना किसी एक लेवल तक की वो भी ले जा सकती है, क्योंकि मन, जो मनन वाला भाग है वो भी बिना चित्त के सपोर्ट के नहीं होगा। यदि चित्त में बहुत भारीपन है, चित्त में बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, चित्त में बहुत आवेशों का दबाव है, तो मनन भी नहीं होगा। तो जिसको हम मनन वाला भाग कह रहे हैं वो भी चित्त के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। इसलिए सही अर्थों में कहा जाए तो दर्शन की यात्रा बेसिकली चित्त की यात्रा है, और चित्त की यात्रा में चित्त को समझना एक आवश्यक काम है। तो मेरे चित्त की स्थिति कैसी है उसको समझना एक आवश्यक भाग है। इन पिछले सालों में जो भी मैं मेरे चित्त के साथ गुजरा और जो बाकी लोगों के साथ समझने जीने का मौका मिला, तो उसमें कुछ बातों पे ध्यान गया, और मेरे को लगता है कि वो हमारी जर्नी को आसान कर दे, और हम थोड़ा सा पिन पॉइंटेडली, केवल पढ़ के ज्ञान होने वाला है ऐसा नहीं लग रहा है। पढ़ के सूचना पहुंचने वाला काम छोटा है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 साल कोई भी मेहनत करेगा
तो दर्शन पे बोलने का अधिकार आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सही अर्थों में अपने भीतर वो तृप्तिदायक परिवर्तन हो जिसकी मुझको अपेक्षा है, वो चित्त पे काम किए बिना नहीं होगा, चित्त को समझे बिना नहीं होगा। तो चित्त को एक तो जो दर्शन में बाबा जी ने लिखा है, एक तो चित्त वो है, वो तो अनुभवमूलक चित्त है ना। हमारा तो अभी अनुभवमूलक की स्थिति नहीं है। तो मेरा चित्त अभी कैसा है उसको समझने के लिए मैं कुछ आपको शेयरिंग करता हूँ, हो सकता है आपके लिए उपयोगी होगी। तो देखिए, चित्त वो चीज़ है, मोटे रूप में कहें तो चित्त वो चीज़ है, जितने भी तरीके से आज तक मैंने सुख दुख पाया है और जितनी भी तरह की सूचनाएं पाई हैं, जितनी भी तरह की मान्यताएं मैंने पाई हैं, है ना, उन सब की स्टोरेज की जगह चित्त है। ये हमारे ध्यान में पहले से है। अब और ये एक शरीर यात्रा का मामला नहीं है। यदि चित्त की यात्रा की बात करेंगे, इसको भी और एक बार बोल देता हूँ, तो आपकी क्लैरिटी ये होगी ही कि जब एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा में जा रहे हैं तो शरीर छोड़ते समय की जो स्वीकृतियाँ हैं वो मेरे साथ जा रही हैं, चाहे वो भ्रम ही क्यों ना हो। कभी कभी बाबा को सुनने से ऐसा लगता है क्योंकि वो उस पॉइंट पे बोल रहे होते हैं। जब बाबा किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो कभी कभी वो किसी एक बिंदु विशेष पे बोल रहे हैं, तो शुरू में हमको लगता था कि नेगेटिव कुछ नहीं जाता है। तो हो सकता है आप लोग की भी स्वीकृति में ऐसा कुछ हो कि नेगेटिव कुछ नहीं जाता है। उसमें मूल बात ये करें कि बोध में नेगेटिव कुछ नहीं जाता है। यदि कुछ समझने वाला पार्ट है तो उसमें नेगेटिव कुछ नहीं जा सकता है। लेकिन यदि शरीर छोड़ते समय मेरी स्वीकृति है कि ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये स्वीकृति आपके साथ जाएगी। तो स्वीकृति साथ जाती है। अब स्वीकृति क्या है वो सवाल नहीं है। यदि आपने किसी को अपना दुश्मन माना है ना, और आपने कोई चीज़ में पीड़ा पाई है, तो वो गठान आपके साथ जाएगी। तो इसका मतलब है कि चित्त के साथ जो भी मेरा स्वीकारा हुआ है, किसी परिस्थिति विशेष में मैं दुख पाया या मैं सुखी नहीं हुआ, उसका जो दबाव चित्त पे है, उसका जो प्रभाव चित्त पे है, वो यदि मेरा स्वीकारा हुआ है तो वो रहेगा, वो छूटेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि जब हम चित्त की बात कर रहे हैं तो केवल एक ही शरीर यात्रा का प्रभाव नहीं है, वो पीछे की शरीर यात्राओं के भी प्रभाव उसके साथ है। तो इसका मतलब है कि मैं इस क्षण में वो हूँ, मैं इस क्षण में वो हूँ कि पूर्व शरीर यात्राओं के जितने भी प्रभाव दबाव मैंने स्वीकारे हुए हैं, मैं सभी के साथ हूँ। इसलिए कहा कि यदि चित्त, ये यात्रा चित्त की यात्रा है, और यदि चित्त बहुत दबाव में होगा, चित्त बहुत किन्हीं घटनाओं के प्रभाव में होगा, तो ऐसा चित्त न्याय धर्म सत्य की सूचनाओं को शब्द रूप में सुनने से अच्छा लगता है। सुनने से तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि उसकी दृष्टि में न्याय धर्म सत्य का अपेक्षा रखा ही हुआ है। वो अपेक्षा का पोषण होता है तो सुनने में अच्छा लगता है। रजिस्टर नहीं हो रहा है। रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि चित्त पे पहले से वो प्रभाव बने हुए हैं जिनकी वजह से, है ना, वो मेरे को चित्त में स्वीकार नहीं हो रहे हैं, या चित्त उसको जब वृत्ति में उसका तुलन होता है तो चित्त उसको सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरे भीतर सूचना के रूप में एंड टू एंड लॉजिकली ठीक से कनेक्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। या तुलन पूरा हो जाए और बिल्कुल मेरी प्रायोरिटीज़ ज़िंदगी में बदल जाएं, इसके बावजूद भी कुछ पुराने अभ्यास चलते रहते हैं। तो पुराने अभ्यासों का चलना है। तो दर्शन में जैसा कहा गया है कि यदि हम चित्त की बात करेंगे तो उसमें दो चीज़ें कही गई। एक तो पूर्वाग्रह, और पूर्वाभ्यास। पूर्वाग्रह क्या चीज़ है? मेरी मान्यताएं, जिसको भी मैंने माना है। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ये भी मान्यताएं है ना। मूल में मैं, यदि मैं मूल में जाऊँगा तो मैं तो आत्मा हूँ, कोर में जाएंगे तो, उसके पहले जाएंगे तो जीवन हूँ, उसके और पहले आएंगे तो शरीर हूँ। शरीर की जगह में मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान, तमाम मान्यताएं मेरे साथ हैं। लेकिन मूल में जाएंगे तो मेरी मान्यताएं मेरे साथ हैं, है ना। जैसे इवन जिसको परंपरा ने देवी देवता कहा, इसका मतलब देवी देवता तक भी शरीर का प्रभाव बचा हुआ है, शरीर की स्वीकृतियां हैं, है ना। एक अच्छे इंसान किसी जगह में पहुंचे हुए होने के बावजूद भी, लेकिन मूल में मैं तो स्त्री पुरुष हूँ नहीं,
तो फाइनली वो जाके आत्मा में, अनुभव में बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, नित्य शांत हूँ, संविषम से मुक्त हूँ, है ना, व्यवस्था, व्यवहार और व्यवसाय को नियंत्रित करता हूँ, मूल में मैं वो चीज़ हूँ। तो यदि मूल में मेरी मान्यताओं का प्रभाव मेरे साथ कैसा है, और ये कुल मिला के इंद्रियों को भोगना, इंद्रियों का प्रभाव मेरे साथ कैसा है ना, इसके साथ में शरीर के मरने का भय रहता ही है, या शरीर को लेके मान्यता इधर भी रहती है। तो पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास। तो पूर्वाग्रह का मतलब है कि मेरी मान्यताएं, और मेरी मान्यताओं में सकारात्मक नकारात्मक सारा मटेरियल शामिल है। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ तो अधिकतम वो नकारात्मक ही हो जाता है। जैसे मान लो मैं स्त्री या पुरुष के रूप में अपने आप को, मैं स्त्री या पुरुष हूँ, तो उसके साथ फिर मैं बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, सुंदर हूँ, सब अपने आप कनेक्ट हो जाता है। पूर्वाभ्यास का मतलब है कि इंद्रियों से जैसा हमने सुख अभी तक पाया है और जो नहीं पा सके हैं और जिसको पाने की चाहना रही है, या जो भी अभ्यास हमारे बन गए हैं, उसका दबाव भी चित्त पे बना रहता है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। होय ब्लैक लाल चलता है। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो हमारे चित्त के दबाव व्यवहार के कैसे हो सकते हैं। एक दबाव मेरे ऊपर ये है कि मेरी अपनी ही पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह की मुझ में अस्वीकृति है, और उसकी वजह से मेरे भीतर अपराध बोध है। एक ये है। तो इसको हम देख सकते हैं। यदि सही अर्थों में चित्त के साथ काम करना है तो बकायदा ब्लैक एंड वाइट में उसको नोटिस करना होगा, एक एक को लिखना होगा कि मेरी स्वयं की मान्यताओं का दबाव, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनका बैगेज मेरे साथ है, क्योंकि बैगेज के साथ लंबी यात्रा नहीं हो सकती। तो मेरी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में मेरे साथ ऐसा क्या क्या है जो मुझको अस्वीकार है, उसके बावजूद भी मैं उसको ढोता हूँ। दूसरा, मैंने किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जिससे सामने वाला दुखी हुआ है, उसके दुखी होने का प्रभाव भी मेरे ऊपर आता है ना। हमने अपनी पूर्व शरीर यात्राओं में हम क्या क्या करके नहीं आए होंगे। हम एक जंगली मानव के जैसा भी जिए होंगे, है ना। हम सब तरह का जीवन जी के, सब तरह भी, आज यदि हम एक अच्छी स्थिति में हैं तो बहुत संभावना है कि हम सभी स्थितियों से सभी गुजर के ही आए होंगे। और आज जो बुरी स्थितियों से गुजर रहा है वो कल का महापुरुष है ही है। यदि अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, तो ये यात्रा सभी के लिए ऐसी ही है। और दूसरा है, किसी ने मुझको दुख दिया है, तो किसी ने मुझको दुख दिया है, ये एक तरह का प्रभाव है। मेरी अपनी सोच और अपने अभ्यास का दबाव है, ये एक प्रकार का दबाव है। मैंने किसी को दुख दिया है, उसके दुखी होने का, उसके चित्त का प्रभाव भी मेरे ऊपर आता है, ये दूसरा प्रभाव है ना। और किसी ने मुझको दुख दिया है, ये तीसरा प्रभाव है। चार हो गए। 1 2, मेरे ऊपर, दूसरे को दुख दिया उसके चित्त का प्रभाव, और दूसरे ने मुझको दुखी किया उसका प्रभाव। 3 हो गए। हाँ जी, इसको सभी हम अपने में देख पा रहे कि हाँ ऐसा है। तो एक तो ये बैगेज के रूप में है जीवन में, चित्त में ये भारीपन बनाए रखता है। जैसे कभी अचानक बैठे बैठे कोई ऐसा दुखी होने का मुद्दा नहीं हुआ है पर भारीपन बना हुआ है, ऐसा कभी फील होता है? कितने लोगों को होता है? बैठे बैठे ज़बरदस्ती भारीपन फील हो रहा है, जबकि ऐसी कोई गलती हुई है, ऐसा कोई दुख सामने घटा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भारी भारी सा लगा। उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, हल्कापन नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे चित्त पे किसी भारीपन के रूप में बनी हुई हैं। अभी अलग अलग छांट पाना
लेकिन ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान चला जाएगा, और कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम ध्यान अभी नहीं दे सकते। जैसे मान लो पूर्व शरीर यात्रा से कुछ चला आ रहा है तो उस पर हम ध्यान नहीं दे सकते, उसको हम पहचानना बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि क्या घटनाओं को तो पहचानना बहुत ही मुश्किल जाएगा, लेकिन कम से कम ऐसा मेरे ध्यान में आ जाएगा। तो एक तो फ्यूचर के लिए ये सब हम नया बैगेज नहीं बनाएंगे। एक तो ये है कि अभी तक जो हो गया सो हो गया, एक है कि हम आगे भी कुछ नए बैगेज बना रहे हैं, तो कम से कम नया नहीं बनाएंगे, वो एक भाग है। और साथ साथ इसके लिए क्या करेंगे उसके लिए अभी इसको देखेंगे। तो एक भाग तो ये हो गया। तो इसका मतलब है, तो एक भाग ये है, जीवन में एक बड़ा भाग है, दर्शन में इसको बहुत अच्छा कहा गया है, क्षमा। क्या कर सकता हूं मैं इसमें? मैं क्या कर सकता हूं इसमें? जैसे एक एक करके लेते हैं। जैसे क्षमा की परिभाषा क्या है? क्षमा की परिभाषा है, हाँ, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है, तो अप्रभावित रहना ही क्षमा है। अप्रभावित रहना क्षमा के लिए। और क्या क्या सूत्र हैं, ऐसा ध्यान जाता है? क्षमा कहाँ कहाँ से जुड़ता है? हाँ, दूसरे के विकास पक्ष में सहायक होते समय हास पक्ष, इसी को दम कहा। दम की अभिव्यक्ति ही क्षमा है। तो दम किस बात का है? अभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम दम किस बात को मान रहे हैं कि दमदार आदमी कौन है ना? तो दो चार को निपटाए वो दमदार है। तो अभी देखो कितना बढ़िया मीनिंग ध्यान में आ रहा है कि दूसरे के जागृति में सहायक होते समय उसके हास पक्ष से अप्रभावित रहना। और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे घर के अंदर हैं, चाहे अपने मित्र परिवेश में देखते हैं। तो दूसरा भी पूर्ण नहीं है, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन यह मैं दूसरे की अपूर्णता से प्रभावित लगातार होते रहूँगा तो अपने में तो सांस लेने की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि आजू बाजू इतना कुछ नेगेटिव होता ही है, सामने आता ही है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को संभाल के रखूँगा, उसका तरीका मेरे पास प्रैक्टिकल क्या होगा? अभी मैं बुक नहीं उठा रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल उन तरीक़ों पे बात करना चाहता हूँ ताकि ये दर्शन मेरे रोज़मर्रा के व्यवहार के एप्लीकेशन में कैसे आएगा, और यदि मेरे रोज़मर्रा के व्यवहार के एप्लीकेशन में आता है तो मेरे लिए फिर दर्शन जीवंत हो जाता है, वो मात्र सूचना नहीं रहता है ना। दर्शन अपने आप में जितना पावरफुल है ना, उसके लिए उसको पढ़ने की दृष्टि और उसको खुलने की दृष्टि कैसी हो, तो हो सकता है ये शेयरिंग उसमें कुछ आपको मदद कर सकती है। तो एक बात समझ में आ गया, कौन प्रभावित ज़्यादा होगा और कौन प्रभावित नहीं होगा? हाँ, ये तो एक मोटी बात हो ही गई कि समझदार प्रभावित नहीं होगा। समझदारी का एक बढ़िया डेफिनेशन जो कभी बाबा जी ने चर्चा में बोला है कि स्वयं गलती नहीं करना, नंबर 1। दूसरों की गलतियों से प्रभावित नहीं होना, नंबर 2। दूसरों की गलतियों को ठीक करने की योग्यता के साथ बने रहना, ठीक कर नहीं देना, बने रहना। दूसरा सहयोग चाहता हो तो कर सकते हैं। तो स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से प्रभावित नहीं होना, और दूसरों की गलतियों को ठीक करने की योग्यता के साथ बने रहना, आवश्यकता अनुसार परस्पर पूरक होना। मैं प्रभावित होता हूं तो ये किस बात की सूचना है? बहुत बढ़िया। तो मैं प्रभावित होता हूं तो इसका सीधा मतलब इतना है कि स्वयं में विश्वास की कमी है। तो मैं प्रभावित होता हूं, इसका मतलब स्वयं के प्रति विश्वास की कमी है। तो कार्यक्रम क्या है, करना क्या है? हाँ, तो मतलब सामने वाले को निपटाना है कि अपना विश्वास ठीक करना है? तो देखो, मेरे को लगता है कि एक दृष्टि ये भी मतलब सुनने में तो बार बार आती है, लेकिन हम उसको स्थिर कर पाएँ तो एक बात है। तो यदि सही अर्थों में कहें तो यही शरीर यात्रा हमने कितनी बार पहले नहीं चलाई होगी। यदि अब समझ में आ गया कि जीवन निरंतर है,
है ना, और जब तक पूर्णता नहीं होगी वो शरीर चलाता ही है। अपनी जैसी उसकी मनस्थिति है वैसा शरीर चलाता है, जैसी मनस्थिति है उस परिवेश में शरीर चलाता है। तो ऐसी शरीर यात्राएं हमने पहले कितनी बार नहीं की होंगी? की ही होंगी, 100, 200, 400 यात्राएं की ही होंगी। अब 100, 200, 400 यात्रा में पिछली यात्राओं को हमको कितना याद है? कुछ याद नहीं है। तो फिर क्या है मेरे पास उन यात्राओं का? मेरे पास क्या है उन यात्राओं से? है? हाँ, संस्कार या प्रवृत्तियां हैं। तो कुल मिला के उसका निचोड़ है, उसका सार है। तो फाइनली इसके मतलब फिर जर्नी का मतलब क्या है? फिर मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी जर्नी? इतनी मेहनत किस बात के लिए? है ना, परिमार्जन। सारा परिमार्जन किस बात के लिए? जागृति के लिए। जागृति मतलब अनुभव प्रमाण। ठीक हो गया? अनुभव प्रमाण मतलब, अनुभव प्रमाण मतलब सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है, नित्य प्रभावी है, 4 अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट है। मानव के अलावा सभी इकाइयाँ अपने आचरण सहित हैं। मानव अपने आचरण की प्यास के साथ है। मानव निश्चित आचरण की प्यास के साथ है। निश्चित आचरण को प्रमाणित कर सके, इसका नाम जागृति है। तो बेसिकली यदि अस्तित्व के डिज़ाइन को देखेंगे, यदि अस्तित्व के डिज़ाइन को देखेंगे तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो ये जब तक मैं इस डिज़ाइन तक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मेरे को भी उसका तृप्ति नहीं मिलेगा। अभी संयोग से गंगोत्री में शिविर हुआ। गंगोत्री शिविर में जो उनके स्वामी जी थे, जहाँ हमने शिविर किया था, सन्यासी थे। वो शिविर के लास्ट में शाम को आए और हम में से किसी ने कह दिया कि आपके सामने एक बार ब्रीफ में दर्शन को रख दें तो अच्छा रहेगा। तो किसी ने कह दिया तो मेरे को भी संकोच था कि आदमी तो भाई देखने आया है, भाई ठीक है। तो संयोग से उनके सामने एक बार पूरा दर्शन ब्रीफ में आधे घंटे में उनके सामने पूरा दर्शन रखा। पूरा दर्शन रखा तो कुल मिला के 3 विधियाँ हैं, साधना विधि, भोग विधि और अध्ययन विधि। और अध्ययन विधि का मतलब क्या है? क्रिया पूर्णता, गठन पूर्णता, आचरण पूर्णता। और गंगोत्री में शिविर करने की कोई प्रेरणा थी, वो प्रेरणा भी मैंने उनसे शेयर कर दिया, आपसे भी कर देता हूँ। अभी ऐसा तय किए हैं कि हर साल 3 शिविर, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ, बस इसके नीचे नहीं उतरना है। ऐसा एक मन बनाया। उसके पीछे प्रेरणा क्या थी? मतलब वो ऐसा मत रहे कि जब नहीं समझ में आती है तो तरह तरह की हमारी कल्पनाएं चलना शुरू हो जाती हैं, क्या कर रहे, क्यों कर रहे। बहुत साल पुरानी बात है, करीब 15 साल, मुझे याद नहीं है अब कितने साल, लेकिन जो राइस मिल है, आदरणीय बाबा जी और मैं रायपुर से कार में आ रहे थे। बाबा जी बाजू में बैठे थे, मैं कार चला रहा था और बिल्कुल राइस मिल के सामने की बात है, ऐसा मुझे बहुत साफ से याद है। शुरुआती दिन थे तो हम तो समझने के प्रोसेस में थे ही, पर ये सवाल मन में उठता था कि ये इतनी बड़ी संसार की अव्यवस्था, हम मुट्ठी भर सामान्य लोग इसमें क्या कर पाएंगे। तो ये आत्मविश्वास नहीं आता था। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा ऐसा मुझको लगता है कि हम मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर सामान्य से लोग हैं, कोई ऐसा बहुत एकदम, है ना, तो इसमें हम क्या कर पाएंगे। तो बाबा ने 2 बातें उस समय कही थी जिन्होंने इन 25 साल की यात्रा में मेरा बहुत उत्साह बनाए रखा और जिससे कभी ऐसा स्थिति नहीं आई कि पीछे लौट के देखना है, ऐसा स्थिति कभी नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कहा कि तुम दिया जलाए रखो, संसार की आवश्यकता होगी तो ये दावानल बनेगा। एक तो ये कहा। दूसरी बात जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी वो ये कही कि इस भारत भूमि में अनंत काल से साधना की परंपराएं रही हैं और हजारों जीवन हैं जिनको समाधि प्राप्त हुआ है और वो अब शरीर नहीं चलाते, और हजारों जीवन ऐसे हैं जो समाधि के आसपास तक पहुँचे हैं और वो भी शरीर लंबे समय तक ना चलाएं, ऐसा उनकी अपनी जर्नी में हो ही सकता है।
जीवन देखता सुनता बोलता ही है। बोले यदि इन श्रेष्ठ जीवन को, भाई समाधि का इतना तो, समाधि या समाधि के आसपास पहुंचने का इतना फ़ायदा तो हो ही गया कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्ति हो गई, जिसको हम चित्त के भारी, परंपरा में भी कहें, अभी भी देखें, वो स्थिति लागू है ही है। चित्त शुद्धि हुए बिना ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा। चित्त शुद्धि हुए बिना ज्ञान को एक लेवल तक का, 100% ना बोलें, एक लेवल तक की चित्त शुद्धि हुए ज्ञान पे अधिकार बनता ही नहीं। उसके लिए फिर हमको जो भी इंतजार करना पड़े, एक शरीर यात्रा, कई शरीर यात्रा, या एक शरीर यात्रा में किसी भी तरीके से, या साधनाओं में शोध का बड़ा काम ये होता है कि कम समय में चित्त शुद्धि कैसे हो सकती है। से तमाम साधनाओं के बड़े लोग आज भी इस बात पे शोध करते हैं कि चित्त शुद्धि में कम समय लगे, इसके लिए क्या साधना को अपग्रेड किया जा सकता है। ऐसा वो लोग भी काम करते हैं। कुछ लोगों से बात होती है तो वो लोग बताते हैं। तो ये समाधि प्राप्त लोग या उसके आसपास पहुँचे हुए लोग ये शरीर अभी नहीं चलाते हैं। और जैसा कि चर्चा हम कर रहे थे कि ये नेचर का नियम है कि इस पूरी नेचर में ही सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। इसका मतलब है कि मानव भी एक व्यवस्था है और वह व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। तो जब तक कोई मानव स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में नहीं आएगा, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित नहीं करेगा, तब तक उसके भीतर भी जीवन तृप्ति शेष बना ही रहेगा, चाहे वो समाधि को क्यों ना पाले। जाने अनजाने हमसे समाधि का अवमूल्यन होता है, क्योंकि बाबा जैसे बड़े लोग समाधि के बारे में जो भी बोले वो उनका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। हमारे लिए वो आज भी कोई बड़ी चीज़ है, इस सेंस में बड़ी चीज़ है कि कम से कम चित्त वृद्धि को वो ओवर रूल करके चले गए। जो दर्शन की बड़ी भूमिका है, जो परंपरा में जो चित्त रहा वो प्रियहित लाभ वाला चित्त रहा। प्रियहित लाभ वाला चित्त न्याय धर्म सत्य को या सत्य को नहीं पकड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक काम किया कि चित्तवृत्ति को ही निरोध कर दिया। चित्तवृत्ति को निरोध करना बहुत मुश्किल काम है। हम दिन भर विचार चलते हैं, उटपटांग भी चलते हैं, हमारे तो वो भी नहीं रुकते, है ना। उन्होंने चित्तवृत्ति को ही शून्य कर दिया। चित्तवृत्ति को शून्य करने का मतलब है कि वो शरीर से डिस्कनेक्ट होना। शरीर से डिस्कनेक्ट होने का मतलब है कि शरीर का जीते जी मार के देख लेना। जो घटना मृत्यु में घटती है वो एक समाधि प्राप्त पुरुष ने इच्छा पूर्वक घटा दिया, शरीर को मार दिया उसने। शरीर मरा नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से शरीर से उसने डिस्कनेक्ट कर लिया। और शरीर को यदि वो मृत्यु भय रहेगा तो समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर उस समय नहीं है। क्योंकि बाबा जी की साधना में भी समाधि काल में दरवाज़ा पीछे से गिर गया, 2.5 इंच का कीला पीठ में घुस गया, बाबा जी को पता नहीं चला। इसका मतलब है कि समाधि काल में शरीर का सेंसेशन अपने को नहीं आ रहा है, शरीर का पता, मतलब संवेदना वहाँ पे शून्य है। खैर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पुरानी सारी परंपराओं में जो बड़ा काम है, चित्त शुद्धि का बड़ा काम है, और फिर चित्तवृत्ति का निरोध एक बड़ा काम है ना। ऐसा उपलब्धि को पाए हुए जीवन यदि इस धरती पे इस बात को देख पाते हैं कि ज्ञान पूर्वक आचरण को, ज्ञान को आचरण के स्वरूप में प्रमाणित किया जा सकता है, तो ये जीवन दोबारा शरीर चलाएंगे और ये जीवन धरती का उद्धार करेंगे। हम धरती का उद्धार करने की स्थिति में कब आएंगे? अभी हो सकता है यात्रा शेष है या आगे की स्थितियाँ, क्योंकि हर व्यक्ति की चमत्कार कुछ नहीं है। जहाँ खड़ा है वहीं से कोई यात्रा होगी। 10 पे खड़ा है तो 11 पे जाएगा, 20 पे खड़ा है तो 21 पे जाएगा, 50 पे खड़ा है तो 51 पे जाएगा, 90 पे खड़ा है तो 91 पे जाएगा। तो जो कुछ है एक क्रमिक यात्रा है। तो हमारी यात्रा में हम जो कुछ कर पाएंगे, है ना, जो कुछ प्रयास हो पाएगा करेंगे ही। लेकिन यदि इन तमाम प्रयासों को देखकर वो श्रेष्ठ जीवन ऐसा पहचान पाते हैं कि ज्ञान को, अभी तक ज्ञान केवल अनुभूति का वस्तु था, इसलिए समाधि स्वांत सुखाय कोई चीज़ है ना। मेरे चित्त पे मेरा अधिकार आ गया, मैं सुख दुख से परे हो गया, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो गया, तो मेरे वो स्वांत सुखाय कोई स्थिति है, वो किसी भी शरीर के सुख दुख से वो प्रभावित नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन यदि उन ऐसे जीवन को भी ये भरोसा हो गया कि ज्ञान को आचरण के स्वरूप में प्रमाणित किया जा सकता है, तो ये जीवन शरीर चलाएंगे और ये धरती का उद्धार करेंगे। तो उस दिन ऐसा लगा कि हम सामान्य लोगों के हाथ में कोई बड़ी जिम्मेदारी आई है कि हम धरती पे कम से कम इतना वातावरण बना पाएँ
जिस वातावरण को देखकर एक आम व्यक्ति जो निराशा के साथ है, जिसको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, उसको भी ये लगने लगे कि मुझ में और परिवार में कुछ हो सकता है, समाज में कुछ हो सकता है। इस वातावरण को देखकर श्रेष्ठ जीवन जो भी होंगे उनको देख के भी ये स्वीकार हो सके कि ये दर्शन अपनी जगह में, है ना, प्रभावी हो रहा है और इस धरती पे आचरण को, ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है। तो ऐसा एक भाव था। अब वो जीवन जब हम ही को यहाँ रायपुर, यहाँ रहते हैं तो रायपुर जाने में दिक्कत होती है, कि हम ही को जब अछोटी में रहने लगते हैं तो रायपुर जाके फिर ऐसा लगता है यार क्यों जाना, कोई बहुत ज़रूरी काम है तो ठीक है, नहीं तो जाने की मन नहीं। अब ये भी समझ में आता है कि हमारे बुज़ुर्ग जो गांव में रहते थे उनको शहर में आने से क्या परेशानी होती थी, उस समय समझ में नहीं आता था। वो 2 दिन आने के बाद फिर गाँव करते थे। तो यदि इसका मतलब है कि जो जीवन जिस तरह की पृष्ठभूमि के साथ है, जिस तरह के वातावरण के साथ है, तो नेचुरल है। तो ऐसे एक मन में भाव बना कि और अपने भी कहीं जाना होता है तो शिविर के बहाने जाना होता है। मैं 15 साल पहले गंगोत्री कभी गया था, मसूरी में शिविर करते थे, तब विद फैमिली एक बार गंगोत्री गया था। तो आधे घंटे में मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, उसके बाद आप बेरोजगार हो जाते हो, उसके बाद लगता है चलो और क्या करेंगे। तो इस बार ये सुखद माहौल रहा कि 8 दिन बढ़िया नर्मदा मंदिर के सामने, है ना, ईसावाश्रम आश्रम था। तो और जैसा मनोभाव सबका बना, जैसा मनोभाव शिविर का बना, वो वाकई में जो नॉर्मल शिविर कर रहे हैं उससे एक बहुत अच्छी भाव की स्थिति और बहुत एक सुखद एहसास भी रहा। खैर, तो इस भाव के साथ में वो शिविर संपन्न किए और आगे की ऐसा भाव है सबका कि गंगोत्री में हर साल, गंगोत्री में नहीं पूरा ये बेल्ट में हर साल में 3 शिविर करेंगे और 3 साल इसको निभाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं जैसा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अदरवाइज शिविर में नहीं आते, गंगोत्री के नाम से आ गए। खैर, तो सार बात जो अपनी चल रही थी वो ये कि चित्त का शुद्धि एक बड़ा काम है। चित्त की शुद्धि के लिए परंपरा ने भी इसको स्वीकारा है कि क्षमा एक बड़ा काम है। जैसे जैनियों में भी क्षमा, पर्युषण पर्व मनाते हैं तो बेसिकली वो क्षमा ही मांगते हैं। और एक क्षमा है मैकेनिकली मांगना, एक क्षमा है अपने उद्धार के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने उद्धार के लिए जब हम उसको आवश्यकता के रूप में महसूस करते हैं और मेरे ऊपर कोई बोझा मत रहे, चाहे दूसरे की गलती से है चाहे मेरी गलती से है, बोझा तो बोझा है और बोझा होगा तो मेरी गति नहीं होगी, तो मैं अपने तमाम बोझे को रिलीज़ करना चाहता हूँ। इस क्रम में क्षमा का एक प्रावधान, और क्षमा अपने आप में जागृति के अर्थ में कोई जो जागृति का सूचक भी है ना। कौन कितना प्रभावित होगा, जितना स्वयं के प्रति विश्वास की कमी होगी। तमाम घटनाएं, जो मैं बात फिर यहाँ जोड़ना चाहता था वो ये कि फिर इतनी सारी यात्राओं का क्या मतलब, फिर इतनी सारी यात्राओं का क्या मतलब, यात्रा किस अर्थ में है, ये यात्रा अनुभव के अर्थ में है, यात्रा अनुभव प्रमाण के अर्थ में है, यात्रा अस्तित्व सहज होने के अर्थ में है। तो यदि ये सारी यात्रा अस्तित्व सहज होने के अर्थ में है, फिर घटनाओं का क्या मतलब, सारी घटनाओं का क्या मतलब, है ना। तो सारी घटनाएं मेरे लिए, मेरी और स्थिति और गति के लिए आईना है। दूसरा उससे क्या मैसेज लेगा ये उसकी मौज है, लेकिन तमाम घटनाएं मेरी स्थिति गति के लिए आईना है। मेरी स्थिति गति नहीं तो मेरी स्थिति का ही पता नहीं चलेगा कि मेरी स्थिति मुझको क्या है। तो किसी घटना में, किसी व्यवहार में, किसी विचार के समय में मैं ध्यान देता हूँ तो मुझको अपनी स्थिति का पता चलता है, स्थिति के बारे में कोई सूचना मिलती है, दूसरे को भी अपनी स्थिति के बारे में कोई सूचना मिल सकती है। तो इस रूप में देखा जाए तो फिर ये सारी घटनाएं सुखी दुखी होने के लिए नहीं है। देखो, 2 तरह के जीना है, एक जीना घटना विधि से जीना है, एक जीना क्रिया विधि से जीना है। अभी रूटीन में हम कैसा जी रहे होते हैं, घटना विधि से जी रहे होते हैं। क्या घटना विधि, मेरे अनुकूल हो जाए तो अच्छा, सामने वाला मेरे अनुकूल बिहेव कर दे तो बहुत अच्छा, और मेरे अनुकूल बिहेव नहीं करे, है ना, चाहे घर में है चाहे बाहर में है, एक दूरी उस समय फील हो जाती है, बाद में हम उसको हैंडल कर लें वो अलग बात है। इसका मतलब है कि घटना विधि से जीना है कि क्रिया विधि से जीना है। क्रिया विधि का मतलब है कि हर क्रिया के मूल में कारण है, हर कारण के मूल में महाकारण है। तो महाकारण से सहअस्तित्वपूर्वक उस घटना को जोड़ के किसी नियम को उसमें देख लेना, तो इसका मतलब है कि हम क्रिया विधि में जीना चाहते हैं। तो यदि मुझको ये स्वीकार होता है
क्योंकि गहरे में कोई तथ्य स्वीकार होता है तो उसके आधार पे फिर दृष्टि और उसके आधार पे हमारा प्रयास बदलता है। यदि मुझको ये स्वीकार हो जाता है कि मैंने इस शरीर यात्रा के पहले भी 200 शरीर यात्राएं चलाई होंगी और 200 शरीर यात्राओं की कोई घटना मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन उनके निष्कर्ष मेरे पास हैं, उससे जो भी संस्कार और प्रवृत्ति मिला है वो मेरे पास है, और इस शरीर यात्रा में भी अब 20 साल 30 साल 40 साल शेष है, और उसके बाद इस यात्रा की भी कोई घटना की स्मृति मेरे साथ नहीं होगी, लेकिन घटना की निष्कर्ष मेरे पास होंगे। तो फाइनली जीवन का कुल धंधा कितना है, फाइनली मेरा कुल धंधा कितना है? निष्कर्ष लेना। और निष्कर्ष क्या लेना? प्रियहित लाभ के अर्थ में निष्कर्ष लेना कि न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्ष लेना? न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्षों के निष्कर्ष में प्रियहित लाभ के निष्कर्ष भी समाहित हो जाते हैं। तो बेसिकली न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्ष लेना। और अध्ययन की बहुत सुंदर परिभाषा दी है, अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। बोलते समय मेरे पास बहुत कुछ होता है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है ना, या मैं ये ठीक नहीं करता हूँ, या मुझसे गलती होती है, लेकिन उसके बावजूद भी होती है। इसका मतलब है अभी स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका मतलब अभी स्वीकार नहीं हुआ है। तो अपनी कमियों को पहचान पाना, प्रियहित लाभ के अर्थ में जो भी आवेश हैं उन आवेशों को पहचान पाना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं के साथ चलते रहना, इसका मतलब है कि निष्कर्ष तो आ गए हैं लेकिन स्वीकार नहीं हुए, है ना। तो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना अध्ययन है। मूल बात इतनी ही कह रहे हैं। और ये स्वीकार होने का मतलब आचरण है। स्वीकार होने का मतलब, बोलने का मतलब मेमोरी में स्वीकार हुआ है, आचरण का मतलब स्वीकृतियां स्वीकार हुई हैं। न्याय धर्म सत्य के अर्थ में जो स्वीकृतियां हैं वो स्वीकार हुई हैं। तो इस पूरी चर्चा में क्या निकला? अब एक तो ये निकला कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं घटना विधि से जीऊँ कि क्रिया विधि से जीऊँ। क्रिया विधि से जीऊँ का मतलब है कि हर घटना के मूल, हर क्रिया के मूल में कारण है, कारण के मूल में महाकारण है, और इसका अर्थ है कि उसका कोई नियम है। तो यहाँ मैं प्रभावित ना हूँ, इसके लिए क्या नियम काम करेगा? क्योंकि मैं रोज प्रभावित होता हूँ तो अध्ययन नहीं हो सकता। तो मैं प्रभावित क्या चीज़ से हूँ? मैं प्रभावित न्याय धर्म सत्य के अर्थ में रहूँ, तो अध्ययन का अर्थ ही है कि मैं न्याय धर्म सत्य के प्रभाव में रहूँ। और न्याय धर्म सत्य के प्रभाव में रहते हुए कोई भी जो नेगेटिविटी मुझको प्रभावित कर जाती है, इसका मतलब है कि मैं न्याय धर्म सत्य के प्रभाव में नहीं था, या उसका प्रभाव अभी इतना न्यून है कि कोई भी प्रियहित लाभ का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर यदि हावी होता है तो फिर पता चला 2 दिन 4 दिन निकल गया। और कोई चीज़ मेमोरी में अटक गई तो लंबे समय तक अटक गई, है ना। तो एक तो अपने भीतर ये स्वीकार होना कि किसी भी प्लेनेट पे साधना विधि का आना एक प्रक्रिया है, विज्ञान विधि का आना एक प्रक्रिया है, भोग विधि का आना भी एक प्रक्रिया है, उसके बाद विकल्प का उपलब्ध होना भी एक प्रक्रिया है। तो जो कुछ भी घट रहा है ये अस्तित्व सहज विधि से ही घट रहा है। धरती पे मानव का शोषण करना भी एक प्रक्रिया है। शोषण, कोई भी दुर्घटना घट रही है, किसी का शोषण हो रहा है या कोई अपराध धरती पे हो रहा है, उसके प्रति प्रतिक्रिया से भर जाना, रिएक्शन से भर जाना, या उसको प्रक्रिया के रूप में देखना, है ना। प्रक्रिया के रूप में देखने का मतलब है कि राक्षस मानव पशु मानव का शोषण करेगा ही, पद वाला बिना पद वाले का शोषण करेगा ही, धनवान बिना धनवान का शोषण करेगा ही। ये भी नेचुरल है। इसका लाभ क्या होगा? इससे फायदा क्या है? एक दिन बाबा जी के साथ बैठे थे, किसी से बात कर रहे थे, बात करते करते बोलते हैं जो होता है अच्छा ही होता है। अब अपने तो खटक गया अटक गया मामला, वो तो चला गया। मैंने पूछा बाबा, रेप होता है, दुर्घटना होती है, कोई विक्षिप्त होता है, कोई पागल होता है, इसमें क्या अच्छा हो जाएगा? आपका अच्छा कहने का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा कि देखो, हर
सुख और दुख दोनों के पीछे कोई नियम है। और मासिस में जो चेतना का इवोल्यूशन होता है, जब एक व्यक्ति गलती करता है और दूसरे के साथ गलती करता है, तो जिसके साथ गलती हुई वो भी सोचना शुरू करता है, जिसने गलती किया वो भी सोचना शुरू करता है, और दोनों सोचने के प्रोसेस में इवॉल्व होते हैं। यही प्रक्रिया है। जिसने गलती किया वो अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करेगा ही, नहीं मुझको तो ये करना ही था। जिसके साथ गलती हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मूलतः यदि मानव के लिए, यदि मानव स्वयं को शरीर मान के जीता है और शरीर की अनुकूलता में सारे काम होते रहते हैं, है ना, तो बच्चों के जैसा वो उतने ही लेवल पे बने रहता है, क्योंकि उसको वो एंजॉय करता है और उसमें कोई चेतना का विकास नहीं हो रहा है। सोचना कब पड़ता है? जब जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता है तो मैं ज़्यादा सोचता हूं। जैसा मैं चाहता रहता हूं शरीर के तल पे वैसा सोचता हूं तो मैं बच्चा ही बना रहूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये एक प्राकृतिक विधान है, एक प्राकृतिक विधान है कि जब तक मानव भ्रमित रहेगा, है ना, सक्षम, जो भी रूप बल धन पद के अर्थ में सक्षम होगा, वो उसी को उपलब्धि मानेगा और उसी को बढ़ाने के लिए किसी ना किसी का शोषण करेगा। तो पहले इस पूरी यात्रा में हम लोग बहुत संवेदनशील रहे, तो बहुत पीड़ित रहे, समाज में शोषण से पीड़ित रहे, राजनीति से पीड़ित रहे। फिर फाइनली पता चला कि एक वो क्या है, 12 फैमिलीज़ का ग्रुप है, यहूदी फैमिलीज़ का। तो विश्व में एक षड्यंत्र है, पूरा विश्व 10-20 परिवारों से संचालित है। पूरे विश्व में कौन प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा सब कुछ पीछे से तय होता है। और ये बहुत कुछ गलत नहीं है, बहुत कुछ इस तरह से भी होता है। किस देश में किसको प्रधानमंत्री बनना है, और आज पूरे देश में जो सोचने का जो विचार भाग है वो सबसे अधिक किससे प्रभावित है? पान ठेले पे चर्चा होती है तो क्या चीज़ की होती है? राजनीति की चर्चा होती है। तो राजनीति वो माध्यम है जो किसी भी समाज की सोच को सबसे गहरे में प्रभावित करता है ना। हर 5 साल में 3 इलेक्शन होता ही है, तो लगातार उसी चर्चा में लगे रहो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने में कुछ ऐसा घटता है जो मुझको स्वीकार नहीं है, परिवार में कुछ ऐसा घटता है जो मुझको स्वीकार नहीं है, समाज, देश और विश्व में कुछ ऐसा घटता है जो मुझको स्वीकार नहीं है। जिसकी चेतना का स्तर जैसा है, जिस दिशा में है, उसके लिए वो संवेदनशील है, उसके लिए वो पीड़ित होता है। और यही पीड़ा फिर उसको सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करती है। और फाइनली 10-20 साल से सेवा कार्य करने के बाद यदि वो चित्त शुद्धि से अटैच नहीं होता है, यदि वो साधना से अटैच नहीं होता है, तो वहाँ से भी फिर थकान पाता है और फाइनली फिर कोई और रास्ता खोजता है। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जागृति का रास्ता तब है जब हमारे भीतर विचलन कम से कम हो, या विचलन ना हो। ना हो तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक हमारे भीतर विचलन है, विचलन चाहे राजनीतिक आक्षेपों से हो रही है, चाहे धार्मिक आक्षेपों से हो रही है, चाहे पारिवारिक आक्षेपों से हो रही है, चाहे आर्थिक स्थितियों के कारण हो रही है, चाहे हमारी मनस्थितियों के कारण हो रही है, यदि इन आक्षेपों का प्रभाव हमारे चित्त पे है, ये चित्त कुछ भी समझने में सक्षम नहीं है? होता ही रहता है, तो उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, उसी को तो बोल रहा हूँ। फिर ऐसे चित्त के साथ अब 20 साल भी पढ़ते रहोगे ना, तो पता चल रहा कुछ नहीं हो रहा है, फिर आप बोलोगे दर्शन पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं पिछले सालों में घटित घटनाओं को देख के बोल रहा हूँ, ये पिछले सालों की जो घटित ऑब्जर्वेशन है उनको देख के बोल रहा हूँ कि यदि आपका चित्त उद्विग्न है, यदि, जैसे एक बढ़िया सूत्र है, अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। आया कभी ध्यान में? नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी आप दर्शन में घुस ही रहे हो तो नहीं भी आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है, क्या मतलब? बताओ, कौन बताएगा? अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। एक्चुअली जब हमको अभाव की पीड़ा होती है तो हम कुछ नए के लिए, समझने के लिए हम तैयारी नहीं बनाते हैं, तो हमारी पात्रता ही नहीं बनती, तो हम स्वयं योग्य भी नहीं हो पाते। ऐसा एक भाव है। यदि अभाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना।
कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई ना कोई चीज़ का अभाव ना हो। लेकिन मेरा फोकस क्या चीज़ पे जाता है? मेरा फोकस अभाव पे जाता है कि मेरा फोकस जागृति पे जाता है? घूम फिर के उतना ही है कि मेरी चित्त की स्थिति जैसी होगी वैसा जाएगा। तो ये मेरी चित्त की स्थिति अपने में स्वयं के प्रति विश्वास में कमी के साथ है। कमी तो है ही है, लेकिन वो कमी इस लेवल की है कि मेरे को भाव सम्मान का अभाव है, मेरी पहचान का अभाव है, पैसे का अभाव है, परिवार में संबंध का अभाव है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली मेरा ध्यान किस बात पे चला जाए? अभाव पे जाए, या ये अभाव अपूर्णता की सूचना है? ये अभाव अभाव नहीं है, ये अपूर्णता की सूचना है। तो अभाव के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, पूर्णता के लिए काम करना है। पूर्णता जैसे जैसे अपने भीतर पूर्णता का रास्ता प्रशस्त होगा, वैसे वैसे ये अभाव अपने आप फिलअप हो जाएगा। तो अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है का मतलब है कि मेरी मनस्थिति को बताता है। ये मेरी मनस्थिति का सूचकांक है कि मेरी मनस्थिति कैसी है, उसको बताता है। तो इसका अर्थ है, तो फाइनली इसका अर्थ है कि यदि मेरे आसपास ये तमाम राजनीतिक, सामाजिक, है ना, आर्थिक और पारिवारिक, व्यक्तिगत जो भी आक्षेप घट रहे हैं, उन आक्षेप को मैं कैसे देखता हूँ? जैसे मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं, इससे बहुत बड़ा मतलब नहीं है। हिंदी पढ़ना आता है इसलिए पढ़ ही लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और अच्छा ही लिखा है तो थोड़ा अच्छा ही लगेगा, कोई लाइन तो अच्छी लगेगी, पूरे पेज में से 5-6 लाइन तो अच्छे लगेंगे, इसमें पूरा पेज का काम हो जाता है। किसी पेज में एक लाइन भी बहुत अच्छी लग गई तो हमको लगता है यार कुछ काम की बात हो गई, लेकिन वो अच्छा लगा है। अच्छा लगना मेरी ज़िंदगी को बदलने की तरफ चला जाए, वो यात्रा भी और आगे की है। तो इस सेंस में कह रहा हूँ कि यदि मेरे को ये बर्ड व्यू नहीं होगा, क्या चीज़ का बर्ड व्यू? ये पूरे अस्तित्व के होने के स्वरूप का बर्ड व्यू। हालांकि जो मैं कह रहा हूँ ये भी पढ़ते पढ़ते ही क्रम से ही आएगा, लेकिन यदि पहले उस पर ध्यान दिया जा सकता है और दिलाया जा सकता है तो हमारा पढ़ना और गहरा हो सकता है और सटीक हो सकता है। तो एक तो होने के स्वरूप का बर्ड व्यू, दूसरा रहने के स्वरूप का बर्ड व्यू। होने के स्वरूप का बर्ड व्यू का क्या मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि पदार्थ अवस्था तृप्त होती है तो प्राणावस्था का प्रसव होता है, और ये उत्सव पूर्वक होता है। जागृति का काम बोझिल मन से नहीं होता है, ये खुशी के साथ होने वाली चीज़ है, ये सुखपूर्वक होने वाली चीज़ है, ये उत्सव पूर्वक होने वाली चीज़ है। क्योंकि नेचर का ही डिज़ाइन ऐसा है कि पदार्थ अवस्था तृप्त होती है तो उसकी तृप्ति का प्रसव प्राणावस्था की पृष्ठभूमि के रूप में हो जाता है। उसी तरह से प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, तो ज्ञानावस्था धरती पे प्रकट हो गया, ज्ञानावस्था धरती पे प्रकट हो गया, और ज्ञानावस्था धरती पे प्रकट होकर स्वयं को शरीर मान के जिया और लाखों साल मान के जिया। इस लाखों साल का जो चित्त है धरती पे, बोलते हैं मानव 60 लाख साल से, 2 लाख साल से जैसा अभी है इसी स्वरूप में है। ये 2 लाख साल का मान लो तो 2 लाख साल का ये चित्त अपने आप में जिस बैगेज के साथ है, तो पहला एक काम ये भी है कि दर्शन की रोशनी में उस बैगेज को हल्का किया जाए। तो दर्शन की रोशनी में इस पूरे इवोल्यूशन को देखें। ये दर्शन यहाँ से हम ही बाबा से पूछते थे 500 साल पहले आप क्यों नहीं आ गए थे, 1000 साल पहले आ जाते तो आदमी इतना कष्ट ना सहता। मैं कभी कभी बहुत पीड़ा के साथ पूछता था, ये धरती पे मानव इतना कष्ट पा रहा है, ये देवी देवता क्या करते हैं, तमाम सक्षम लोग कहाँ हैं, है ना, आदमी इतनी पीड़ा में है, क्या पीड़ा को देख के खुश होते रहते हैं या ये क्या करते हैं? यदि जीवन है तो कुछ तो करता होगा, सवाल तो मन में आएगा। तो इसका मतलब है कि यदि एक बर्ड व्यू हमारे पास उस पूरे स्वरूप का आ जाता है, जैसे ये मेरे स्वीकार में आने के बाद में कि जो हो रहा है किसी नियम से हो रहा है। अच्छा, ये भी एक दिन में समझ में नहीं आया, उस समय जब बोला था तब शब्द रूप में आया था। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़े तो अब ये जैसा पच गया है, तब ये पचने का काम भी एक दिन में नहीं हो रहा है ना। धीरे धीरे हमारा दृष्टि और खुलता है और खुलता है। तो इसका मतलब है कि किसी प्लैनेट पे जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वो उसकी विकास जागृति क्रम की जागृत है। या जैसे बड़े एग्जांपल देता हूँ, एक सांप मेंढक खा रहा है और आप बहुत संवेदनशील मानव हो और सांप के मुंह से मेंढक निकाल देते हो, तो आपने मेंढक की जान बचा दी। कितना अच्छा काम किया कि नहीं किया? जान बचाने किसी की अच्छा काम है कि नहीं? नहीं, ऐसा है हाँ, तो जबरदस्ती हम हस्तक्षेप कर रहे हैं
जब मैं इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि कोई आदमी दुख पा रहा हो तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ वो उसका भोजन नहीं है, वहाँ वो उसके लिए मसाला नहीं है। तो भ्रमित मानव वो करेगा जो उसको करना है, जागृत मानव वो करेगा जो उसको करना है, इस रूप में। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो हमको ये समझ में आ गया कि पूरे अस्तित्व का जो क्रम है, तो मध्यस्थ दर्शन तक प्रकट होना भी एक प्रकृति सहज क्रम था, उस स्वरूप में हुआ है। और मानव का भी, अब मानव बोले सभी कोई तो अपने आप अपने आचरण के साथ हैं, ये मानव को इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है? ऐसे भी तमाम तरह के क्वेश्चन लोगों से आते रहते हैं। तो पता चल रहा है ये क्वेश्चन, ये पीड़ा भी हमको क्यों होती है। बढ़िया उदाहरण मैं जो बोल रहा हूँ बहुत क्रिस क्रॉस बोल रहा हूँ, है ना, तो उसमें से अपने काम की चीज़ पकड़ पाना और कोई बिंदु आपको लगता है तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा, लेकिन वो एक बर्ड व्यू है, एक बड़ा बर्ड व्यू है। ऐसा बर्ड व्यू हमारे पास जितनी क्लैरिटी के साथ में होगा उतने हमारे पठन की गहराई बढ़ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि सब कोई तो अपने आचरण के साथ हैं, ये मानव ही इतना दुख क्यों पा रहा है, मानव ही इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है। इतने साल दर्शन से जुड़े होने के बावजूद भी, अभी पिछले 1 साल 6 महीने पहले परिवार में कुछ ऐसी आपस में कोई बात हो रही थी, किसी बात पे कोई सहमति असहमति का दौर गुजरा, तो मैं भी खाने की टेबल पे सोच रहा था ये सारी प्रकृति इतनी पूर्ण है, ये मानव की जागृति का रास्ता भी बहुत सुखद होना चाहिए था, ये इतना कष्टप्रद क्यों है, या इसमें इतनी स्ट्रगल क्यों है। ऐसा विचार मेरे मन में भी आया। जबकि मैं यदि शिविर में बोलता हूँ तो मैं उसको जैसा बोलना बोल ही देता हूँ, लेकिन ये विचार मेरे मन में भी आया। तो फिर विचार करते करते उसी समय में मैं शेयर किया था पीछे कि वो गुड न्यूज़ बोल के एक मूवी आई थी। वो गुड न्यूज़ देखिए कुछ लोगों ने। गुड न्यूज़ एक मूवी है जिसमें एक माँ की डिलीवरी होनी होती है, तो डिलीवरी के दौरान वो कितने सारे चेंजेस से गुजरती है, तो उस तरह की एक मूवी है। तो फिर मेरे को वो एग्जाम्पल ध्यान में आ गया बच्चे की डिलीवरी का। एक माँ एक बच्चे को डिलीवर करती है तो वो कितने सारे चेंजेस से गुजरती है। ऐसा मेरा भी पहली बार ध्यान में गया कि वो कितने सारे चेंज, अपन तो पुरुष रहते हैं तो अपने को पता नहीं रहता माँ क्या क्या चीज़ से गुजर गई है। लास्ट में बच्चा आ जाता है, अपन तो उसमें खुशी मना लेते हैं, बीच में वो क्या होता है ऐसा कभी बहुत गहरे से ध्यान नहीं गया। तो एक माँ अपने एक बच्चे को डिलीवर करने के क्रम में 9 महीने में किस तरह के मानसिक चेंज से गुजरती है, फिजियोकेमिकल चेंज से गुजरती है, फिजिकल चेंज से गुजरती है, आहार विहार के परिवर्तन से गुजरती है, और शरीर का भी आकार आयतन सब बदलता है। तो कितने चेंज से एक माँ गुजरती है। लेकिन इतने चेंज से गुजरने के प्रोसेस में इतने चेंज से गुजरने की पीड़ा बनी रहती है, या बच्चे के आने की खुशहाली घर में बनी रहती है? बच्चे के आने की खुशहाली घर में बनी रहती है। तो कोई ज़्यादा इस बात पे चर्चा नहीं होती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ध्यान हमेशा रहता है कि बच्चा आने वाला है, और पूरे परिवार का ध्यान उस उत्सव पे बना रहता है कि बच्चा घर में आने वाला है। हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रही है? हमको ये पठन इतना भारी कभी कभी क्यों लगता है? हमको कभी कभी अपने चित्त से जूझने में इतनी ऊर्जा लग रही होती है, हम कभी थकान महसूस करते हैं, कभी मन नहीं लग रहा है महसूस करते हैं, कभी कभी सब तरह के दौर आते हैं। क्यों ये घटना घट रही है? वहाँ क्यों नहीं घट रही है? रिजल्ट पता है। तो जब हमको किसी प्रक्रिया का रिजल्ट पता है, उसके बारे में कोई शंका नहीं होती है, तो प्रक्रिया के जो कष्ट हैं वो रिजल्ट की खुशी में समाहित हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। क्या हुआ? जब हमको किसी घटना के रिजल्ट का पता है, इससे क्या मिलने वाला है, तो इससे क्या मिलने वाला है, अभी हम जब जागृति की यात्रा में चल रहे होते हैं तो मैं दुख पाना नहीं चाहता हूँ, या मेरे पास उपलब्ध विकल्पों में से यही एक विकल्प है जो मेरे मन को छुआ है ना, जो मुझको अच्छा लगा है, या जो ज़िंदगी जहाँ से भी मैं छोड़ के आया था वो मुझको पसंद नहीं है। मैं कोई चीज़ नापसंद थी उसको छोड़ के आया हूँ, इसलिए यहाँ आ गया हूँ। मैं पति की वजह से आ गया हूँ, पत्नी की वजह से आ गया हूँ, रोजगार की वजह से आ गया हूँ, मैं किन्हीं भी कारणों से आया हूँ। लेकिन सही अर्थों में हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं जो शुद्ध जागृति के लिए आए, जिनकी चॉइस केवल और केवल जागृति है। जब वो चॉइस ही नहीं है तो उसकी खुशी का भी आलम का क्या पता होगा।
बढ़िया। तो इस तरह के मूल्यांकन या इस तरह की समीक्षाएं हमको अपने जमीन, नहीं मैंने तो इतनी मेहनत किया, इतने साल लगाया और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमारा मेहनत का फोकस कहाँ पे है, हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है, और हमारा लक्ष्य के रूप में क्या चीज़ है। लक्ष्य के रूप में सही अर्थों में आज भी जागृति है क्या? कितने लोग ये दम से कह सकेंगे मेरा लक्ष्य केवल और केवल अनुभव है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है? इतना आसान नहीं है ये। तो अब ये यदि उसका कारण समझ में आ जाता है, कोई भी घटना किसी नियम से है, कोई भी क्रिया के पीछे कारण है, कारण के मूल में महाकारण है, महाकारण के मूल में व्यवहार रूप में हम किसी नियम को पाते हैं, नियम पकड़ में आ गया तो घटना स्वीकार हो जाती है। फिर ये पीड़ा नहीं होगी कि मैंने इतना मेहनत किया या फलाने के साथ क्यों नहीं हुआ, कि मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, है ना। तो उस पर हमारा ध्यान चला जाएगा। तो क्या बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, है ना। तो इसका मतलब है कि हम जिस काम में लगे हैं उसके फल का आकलन हमको नहीं है। फल ये नहीं है कि मैं समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगा, फल ये भी नहीं है कि मेरी पारिवारिक स्थितियां ठीक हो जाएंगी। ये सब बाई प्रोडक्ट है ना। फल कोई बड़ा है, उस बड़े फल की अनुभूति, उस बड़े फल की अपने में स्वीकार्यता, और वो भी उतना ही हो पाएगा जितना मेरा चेतना का अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। यदि मैं अभावों से ही जूझ रहा हूं तो अभी तो वो अभाव ही ठीक हो जाए मेरे लिए यही सुख है। तो मेरे को सरकारी नौकरी की तलाश है, किसी भी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरे घर में पति पत्नी में ठीक नहीं चल रहा है, किसी भी तरह से ये ठीक हो जाए। मेरे घर में कोई आर्थिक अभाव है, किसी भी तरह से ये ठीक हो जाए। और ऑफ कोर्स उसके ठीक होने की ज़रूरत है ही है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उसके ठीक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा फोकस कहाँ पे है, मेरे को वो अभाव बहुत पीड़ित करता है या फाइनली किसी बड़े लक्ष्य पे निगाह टिकी हुई है ना, किसी बड़ी चीज़ पे निगाह टिकी हुई है। वो निगाह ये बताएगी कि मेरी वर्तमान मनस्थिति कैसी है। मनस्थिति जैसी भी है वो गलत और सही नहीं है, मेरी अपनी स्थिति है, उसमें कोई किसी को दोष नहीं है। भाई तुम्हारी स्थिति ऐसी क्यों है, ये किसी को दोष नहीं है। गति भी हर व्यक्ति की अपनी ही होगी, इसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं स्वयं अपनी, पहले मैं रूप बल धन पद के आधार पे कंपेयर करता था, अभी मैं जागृति के साथ कंपेयर करता हूं तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया हूं। पहले कंपैरिजन ये था कि रूप बल धन पद के आधार पे कंपेयर करता था, कि फिर जज करता था कि मैं बड़ा हूं कि ये बड़ा है। अब ये जजमेंट और खतरनाक है। इसको ज़्यादा समझ में आया है कि मेरे को ज़्यादा समझ में आया है, इसका आचरण ज़्यादा सही है कि मेरा आचरण ज़्यादा सही है। और हमेशा दूसरे का आचरण नेष्ठ है, मेरा आचरण श्रेष्ठ है, ये अहंकार अब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये उससे और बड़ा अहंकार। पहला वाला फिर भी भौतिक था, उसको हैंडल किया जा सकता था। तो मेरा आचरण दूसरे से श्रेष्ठ है, मेरी समझ दूसरे से बेहतर है, ये तुलना करना जो पहले भौतिक धरातल पे होती थी, अब वो मानसिक और भावनात्मक धरातल पे होती है, ये और ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ये और सूक्ष्म लेवल का अहंकार है, इससे निपटना सबसे मुश्किल। मैं सब चित्त का फैलाव बता रहा हूँ, मतलब चित्त हमारा कैसे फैलता है और कैसे चीज़ों को लेता है, किस वजह से वो भारीपन लेता है, किस वजह से वो अपने अंदर रुकावट के कीले ठोंक लेता है। तो यदि इन चीज़ों पे हमारा बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से ध्यान नहीं जाएगा और हम पठन करते जाएंगे तो पूरा दर्शन भी पठन हो जाएगा, है ना। रिजल्ट के रूप में क्या निकला ये कहना मुश्किल होगा, या हमारा प्रयास और बेहतर सफल हो सके और हम बेहतर उपलब्धि के साथ में हो सकें। इसलिए ये सारे खूंटों को देख लेना और लगातार उस पर अपना ध्यान बनाए रखना। ब्रेक अपने लिए हुआ क्या? अच्छा, बढ़िया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। जितनी चर्चा हुई है इसमें समराइज़ करने की कोशिश करें कि कितने मुद्दों पे बात हुई, है ना, और मैं किन मुद्दों को अपने आप में पहचान पा रहा हूँ। लौट के आएंगे, थोड़ी शेयरिंग करेंगे ताकि आपका ध्यान किन किन मुद्दों पे चला गया। कुछ पे कुछ और मैंने बहुत फास्ट कुछ कह दिया है। यदि आपकी, मैं ये जज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी आवश्यकता है कि नहीं है। आपकी आवश्यकता होगी थोड़ा और गहरी बात करेंगे, नहीं तो पठन कर ही लेंगे। बताइए, एक तो पहले ये बताइए कि जो जिस क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं ये अपने को ठीक लग रहा है, उचित लग रहा है, तो इसको आगे बढ़ाएं। तो एक तो मैं सोचता हूँ कि जितनी मैंने आपसे चर्चा किया
उसमें से कितने बिंदु ऐसे हैं जिस पे आपका ध्यान चला गया, या कोई बात आपको मैंने जो कहने की कोशिश की वैसा नहीं पहुंची, या आप कुछ और कहना चाहते हो, तो 5-10 मिनट इस पे बात करते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। हाँ जी। भैया मैं तो एक लाइन के अंदर बोलना चाह रहा हूँ कि आज की इस चर्चा में आपने स्वयं को स्वयं पे लौटा दिया। हाँ बस। हाँ। हम बुक में दर्शन पढ़ रहे हैं कि हम खुद को पढ़ रहे हैं? तो दर्शन पता चला, दर्शन पढ़ रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दर्शन तो अच्छा है ही है, उसमें मैं ज़िंदगी कहाँ देख पा रहा हूँ, उसके लिए मेरा अपना, जब मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट कैसा है, उस पर बहुत निर्भर करेगा। हाँ जी, थोड़ा सा आपका परिचय भी बोलते जाइए। जी, कमलेश वर्मा, इंदौर से। अच्छा जी भैया जी, जो ए और बी वाला जो आपने उदाहरण दिया था, वो तीनों परिस्थितियाँ, क्या क्या दिया था आप बोल के बताओ। उसमें ये देखा था कि मेरे किए हुए कार्य व्यवहार का जो भी मतलब भूतकाल में जो भी क्या उसकी मुझ में जो पीड़ा बनी हुई है, हाँ, जो मुझे दुख होता है उसको याद करके। हाँ, या तो ये हो गया कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, ये मेरा अपना लेखा जोखा है। जी, एक पार्ट ये है। जी। दूसरा, जो मैंने दूसरे से व्यवहार किया और उसको जो दुख हो रहा है उसका मुझ पे भी प्रभाव पड़ता है। यदि मैं गलत हूँ, जी, सही अर्थों में मैं गलत हूँ, और मैंने किसी दूसरे के साथ कोई अत्याचार किया है, जी, उसका चित्त क्षुब्ध है, ऐसे भारी चित्त का प्रभाव भी दूसरे के पास पहुँच जाएगा। जी, ये भी एक घटना, ऐसा होता है। और तीसरा, अगर दूसरा मुझे कुछ दुख देता है तो वो भी मुझे दुखी करता है। दूसरा दुख देता है वो तो मेरे पास है ही। जी, ये तीनों को मैं स्पष्टतः अपने में देख पाया। जी, बहुत बढ़िया। पहला काम है कि देख पाए, फिर धीरे से उसका ऑपरेशन शुरू करेंगे। हाँ जी, और जितना मैंने शेयर किया उसमें से कोई चीज़ आपको ऐसी लगी कि हाँ काम की है और मेरा ध्यान गया? चित्त शुद्धि जब तक नहीं होगा तब तक अनुभव ज्ञान नहीं हो पाएगा। हाँ, बढ़िया। भैया, इसमें जो आपने बात बोली कि हम घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष लेते हैं, हाँ, और फिर उन निष्कर्षों को भी स्वीकार नहीं कर पाते कई बार। ऐसा होता ही है, प्रोसेस है ये भी। कोई गलत हो रहा है ऐसा नहीं है, गलत सही कुछ नहीं। मेरी स्थिति गति के अनुसार जो हो रहा है केवल उसका ऑब्जर्वेशन मेरे पास ठीक हो, अपने आप को प्रताड़ित करने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो हो रहा है आईने में बराबर देखते रहें और लक्ष्य मुझको दिखता रहे, उसके अनुसार क्या पॉजिटिवली करना है उसको सोचेंगे। ये मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये खिले हुए चित्त से होने वाला काम है, ये क्षुब्ध मन से होने वाला काम नहीं है। हमने खुद ये गलती की है ना, कहीं ना कहीं अपने ही जो चित्त का दबाव है। देखो, जब आदमी निकल जाता है ना तब बहुत सारी बातें आती, जब तक अपने रहते हैं तब तक वो अपने, लेकिन अपने को समझ में आता है कि ये किस तरह से होने वाला काम है। तो ये हल्के मन से होने वाला काम है, ये शुद्ध मन से, साफ मन से, पवित्र मन से, है ना, मतलब खुशी से होने वाला काम है। कोई बहुत बोझिल दबाव बना के हमको जागृति आ जाएगी, दबाव बना के मैं अपने ऊपर पूरा पढ़ डालूँगा, है ना, और मैं बिल्कुल जैसा लिखा है सब मेरे को याद हो जाएगा और मैं मेहनत करके याद कर डालूँगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होगा खुशी के लिए होगा, खुशी से होगा और एक खुश वातावरण में होगा। ये वातावरण की महिमा के लिए तो अपन 6 महीने निकाले, नहीं तो अपने घरों में रहने में क्या बुराई थी। ये अपने घरों में आज ऐसा वातावरण हमको नहीं मिलेगा। हमको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाते हैं, वो इंजीनियरिंग का वातावरण है, कहीं मेडिकल का वातावरण है, कहीं अध्ययन का वातावरण है, तो ये भी स्वाभाविक है। जी, भैया। हाँ, इधर ब्रजेश, यहाँ पे भी है। हाँ। भैया, पिछले 2 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद, हाँ, ये मेरा किसी शिविर में पहला एक तरह से डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन आपके साथ, मतलब
2 साल के बाद आपको सुन रहा हूँ पहली बार। तो 2 साल से मैं ये बोलूँगा कि मैं एकदम लॉक्ड था, लॉकडाउन में मेरा दिमाग एकदम लॉक हो गया था, क्योंकि ना कहीं शिविर कर पाया था ना कुछ कर पाया था। तो जब तक वो कहा है ना कि जब तक अनुभव संपन्न नहीं हो जाए तब तक इसका निरंतर अभ्यास तो चाहिए, चाहे 1 शरीर यात्रा हो चाहे 10 शरीर यात्रा हो। तो आज जो आपने एक तरह से उदाहरण देके समझाया ना कि पिछले हमने इससे पहले 200-400 साल कितनी शरीर यात्राएँ की होंगी, वो उसका हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, निष्कर्ष के रूप में वो हमारे पास एक समरी जैसी होती प्रवृत्ति के रूप में। तो एक तरह से आपने पूरा सा रिकैप जैसे कर दिया है। भले हमको पुराने जीवन की शरीर यात्राओं की घटनाएं याद नहीं है, लेकिन पूरा सार आपने सामने रख दिया कि हमने अभी तक क्या किया है पीछे और आगे हमको करना क्या है। उसकी तरफ आपने एकदम सीधा, जिसको बोलते हैं तीर जहाँ पर पड़ना चाहिए निशाने पर, आपने सीधा सवाल किया कि हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या शरीर यात्रा के रूप में, चाहे पिछली हो चाहे अभी हो। तो आपने जाना कि कितने ऐसे लोग हैं जो बोल सकते हैं कि हमारी शरीर यात्रा का लक्ष्य केवल और केवल जागृति है। तो ये जो आपने सवाल किया ना, तो पूरी तरह से हिट किया है अंदर तक, गहरे तक, कि तो दोनों तरफ कि पिछले हमारा रिकैप भी हो गया कि हमने हासिल क्या किया है, और आगे एक तरह से दिशा निर्धारित कर दी है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है, ये है। और चूँकि दिशा यानी जो उपलब्धि है, जैसे आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि प्रसव पीड़ा से होकर माँ गुजरती है, तो उसका वो लक्ष्य उसको पता रहता है कि वो बच्चा आएगा, तो उसकी खुशी में उस यात्रा में उतनी जितनी पीड़ा होती है उसका एहसास उसको बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बहुत कुछ वो आपने मतलब मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से तो वो ये चीज़ सामने रख के की है कि अब लक्ष्य याद है कि वो बच्चा जागृति रूपी बच्चा जो है, तो अब जो पीड़ाएँ अभी तक हो रही थी जिनमें हमारा पूरा ध्यान लगा हुआ था एक तरह से, वो हट के वहाँ पर सही दिशा में वो पहुँच गया है। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। और कुछ पीछे दो भैया। आपने जो बोला मतलब पॉइंट बहुत बढ़िया लगा कि स्वयं गलती ना करना, जो 3 पॉइंट बताए थे उस पर ध्यान गया कि पहले मेरे पे ध्यान जाए कि मेरे को गलती नहीं करनी है, लेकिन अगर गलती हो रही है तो उस पर भी ध्यान जाए कि उसको ठीक करना है, क्योंकि पहले ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अभी अभी जैसे हम अध्ययन क्रम में बढ़ रहे हैं तो ध्यान जाता है और उसको कैसे ठीक करें। और जो अगर मेरे पे ध्यान जाएगा, जो आपने बोला कि दूसरों की गलतियों से प्रभावित नहीं होना और दूसरों की गलतियों को ठीक करना, उसके साथ बने रहना, ये दो जो पॉइंट है वो थोड़ा सा लगता है कि अभी, लेकिन अपने पे जब ध्यान जाता है तो उस पर भी ध्यान जाता है। देखो, ये जो जापानीज़ कुंग-फू और ये मार्शल आर्ट्स हैं ना, इनका तरीका एकदम अलग है। ये बेसिकली किसी दर्शन से आता है। वो कहता है कि जो मारता है उसको, उसका जवाब यही है कि आप प्रभावित नहीं होते हो। उसको मार का जवाब मार से नहीं देना है, उसको मार का पहला जवाब ये देना है कि आप प्रभावित नहीं होते। और ये इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है दूसरे के ऊपर कि मैंने कोई प्रयास से कुछ किया और सामने वाले के ऊपर प्रभाव नहीं है, इससे उसका अपना मनोबल टूट जाता है। या उसका जो भीतर की ताकत तो ये थी ना कि मैं मारूंगा और ये प्रभावित होगा। तो कुंग-फू ये पूरे जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं, यदि मूल में देखें तो किसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को व्यक्त करती है। हमको उसका फिजिकल पार्ट दिखाई देता है कि 2 लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उसने कहा कि हर अंग को इतना मजबूत बनाना है कि उस पर और उसको स्वीकार करना है। पहला काम क्या, जो भी पंच आया उसको स्वीकार किया जाए, स्वागत किया जाए। स्वागत करने से अपनी ताकत बढ़ जाती है। जैसे मुझको बुखार आ गया, मुझे को क्यों हो जाता है, बार बार मेरे क्यों हो जाता है, मेरा शरीर ठीक नहीं है और ये सारा काम बिगड़ गया, ये भी एक सोचने का तरीका है। दूसरा ये है कि घटनाक्रम मेरे हाथ में नहीं है, हुआ तो उसको स्वीकार किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसको स्वागत किया जाए। तो वो जो स्वागत करने वाला भाव है, जो भी परिस्थितियां, जो भी घटनाक्रम है, मेरे हाथ में उस घटनाक्रम को बदल देना नहीं है, लेकिन घटनाक्रम से मैं प्रभावित होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये मेरे हाथ में है। घटनाक्रम मेरे हाथ में नहीं है। तो उसका मतलब है कि पहला काम घटनाक्रम को स्वीकार करना कि ये अस्तित्व की आवाज़ है कि मुझको बुखार आया, जो भी कुछ भी हुआ, अब ये घटना तो घटना है। तो इस क्रम में उसको ये स्वीकार कर पाना कि हाँ, पहले उसको स्वीकार किया जाए। स्वीकार ही नहीं हो रहा है। घर में कुछ भी मानसिक रूप से कम ज़्यादा हुआ,
स्वीकार किया जाए कि हुआ है। तो घटनाओं का विरोध करना है कि घटनाओं को पहले स्वीकार करना है? स्वीकार करने से हमारी ताकत बढ़ जाती है, उसी समय आराम में आ जाते हैं। यदि आराम में मन है तो अब उसको हैंडल करने की स्थितियां बढ़ जाएंगी। कोई चीज को हैंडल करने का मतलब है कि स्वभाव गति में कोई चीज हैंडल होगी। यदि मैं स्वयं आवेशित गति में हूं तो कोई परिस्थिति में और 4 गलती करने वाला हूं। कोई भी है, शारीरिक मानसिक कोई भी कष्ट है, यदि मैं उससे प्रभावित नहीं होता हूं तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, और यदि मैं प्रभावित हो गया हूं तो अब मैं रिएक्ट करूंगा और उसमें 2 गलती और करूंगा, जिसमें कि फिर और आवेश आएगा, फिर 2 गलती और करूंगा। तो मैं केवल अभी इतना ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने वाले के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसने भ्रमवश मारा कि गलती से मारा, है ना, जो कुछ हुआ सो हुआ, उसको स्वीकार किया जाए और मैं प्रभावित नहीं होता हूं, इस पे ताकत लगाई जाए। सामने वाले को क्या है ये उसको सोचना है। लेकिन यदि मैं प्रभावित नहीं होता हूं और मैं उस घटना को स्वीकारता हूं, मैं प्रभावित नहीं होता हूं, मैं पॉजिटिवली, और मैं मूल में कोई ऐसी वस्तु हूं कि मैं आत्मा हूं, संविषम से अप्रभावित हूं, मुझ में वो ताकत है और मैं ऐसी स्थिति को पाना ही चाहता हूं कि मैं प्रभावित ना हूं। बाद में सामने वाले का देखेंगे उसका क्या करना है ना। तो अभी मैं यदि खुद ही प्रभावित हो रहा हूं तो सामने वाले को हैंडल करने की स्थिति में नहीं हूं। उसको हैंडल करने जाऊंगा, 4 रिएक्शन और करूंगा और लोचा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि, और ये बहुत आराम का काम है। अब क्या हो गया, दूसरे के साथ कुछ नहीं करना है, जो करना है अपने साथ ही करना है। अपने साथ मैं कर ही सकता हूँ और उसके लिए मैं बना ही हूँ। जीवन में निष्कर्ष लेना ही मेरा काम है, जिंदगी में अप्रभावित स्थिति को पा लेना ही मेरा काम है। उसके लिए मैं अपनी तैयारी करूँगा तो उसमें मेरा उत्साहवर्धन होता है और पहले से मैं एक बेहतर मनस्थिति के साथ में होता हूँ, है ना। तो क्या कोशिश कर रहे हैं अपन कि मेरी रोजमर्रा में मनस्थिति कैसी रहे। हाँ, अप्रभावित रहना कोई बड़ी बात है। दम का मतलब ही है कि दूसरे की अयोग्यता से उसके विकास में सहयोगी होते हुए भी आप प्रभावित ना हो। और ये तभी संभव है जब मैंने इस बात को स्वीकार रखा है कि जीवन यात्रा मात्र निष्कर्ष लेने का काम है। इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता कोई खास बात नहीं है। मेरे पास जीवन जागृति के अर्थ में, अनुकूल जीवन जागृति के अर्थ में सही निष्कर्ष आ जाए, फिर चाहे मैं उसमें पीड़ित भी होता हूं तो भी मैं उसको स्वीकार लूंगा, क्योंकि मेरे उद्धार का यही रास्ता है। पीड़ित हो रहा हूं तो हो रहा हूं, उसको भी स्वीकारा जाए। ये मेरा अधूरापन है, अधूरेपन की सूचना मिल रही है, इसी का नाम पीड़ा है। और अधूरेपन की सूचना मिलती है और पूरे होने के लिए संकल्प और रास्ता दिखाई देता है तो पीड़ा भी वैसी नहीं रहती है जैसी अभी हमको फील होती है। हम समस्याओं से पीड़ित होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अध्ययन करने के लायक नहीं हो, फिर याद आ गया। हम समस्याओं से कभी पीड़ित नहीं होते। समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। ये खिड़कियां खुली रहेंगी ना तो दर्शन घुसेगा, ये बंद खिड़कियों में पड़ के कुछ नहीं होगा। जिस खिड़की से दर्शन अंदर घुसना चाहता है वो वाली खिड़कियां ही बंद हैं तो नहीं घुसेगा। तो पहले वो सारी खिड़कियां खुलें, है ना, उस पर हमारा ध्यान चला जाए। तो क्या समझ में आ गया? जीवन निष्कर्षों का नाम है, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्षों का नाम है। ये निष्कर्ष ले पाना ही जिंदगी में सारी पूंजी है, यही कमाई है, यही सफलता है, इसी का नाम सुख है। और इसके लिए मुझको कितना भी पीड़ित होना पड़े चलेगा, क्योंकि सारी पीड़ा यहीं रह जाने वाली है। सारी पीड़ा यहीं रह जाने वाली है। जो मेरे साथ जाने वाला है वो तो निष्कर्ष है। तो मैं पीड़ित होने का इतना ही मतलब है कि मेरे अधूरेपन की स्थिति की सूचना है, और कोई और पीड़ित होने का कोई मतलब नहीं। हूं तो सूचना मिलेगी, उसको भी स्वीकार किया जाए। ये जो मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं इसमें स्ट्रगल ज़्यादा है। फिर मेरे भीतर ये अधूरापन है, मैं इसको स्वीकारता हूं, हाँ भाई मेरे भीतर ये अधूरापन है, इसको पूरा करेंगे।
तो अधूरापन होना पूरा, अधूरापन होना अधूरापन नहीं है, वो एक जर्नी है। अधूरापन होने को पहचानना अधूरापन नहीं है, वो एक जर्नी है। उसको ना स्वीकारना अधूरापन है। हाँ जी, और